नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। झूठी मनगढ़ंत कहानियां, फेक न्यूज़ की पूरी फैक्ट्री तैयार करके ऐसे हिंदू युवाओं की पूरी पूरी पीढ़ी तैयार की जा रही है जो कि नाराज़ हैं, गुस्से में हैं और सिस्टम को बदलना चाहते हैं। या अगर कम शब्दों में कहें तो हिंदू खतरे में है कि पूरी परिभाषा अगर आप देखना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसका पर्दाफाश किया है न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट ने और बताया है कि कैसे अलग अलग धर्मों समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाकर और हिंदू खतरे में है कि पूरी थ्योरी को आगे बढ़ाकर एक पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज किया जा रहा है। पूरा जो सोशल मीडिया का स्पेस है उसको झपट कर, उसको छीन कर पूरे देश की राजनीति और समाज को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। किसी और के जरिए नहीं, बाकायदा भाजपा के नेता कपिल मिश्रा के लीडरशिप में ये हो रही है। ये कहानी पूरी शुरू हुई है नवंबर में एक, आपको याद होगा, बाकायदा ट्वीट करके, उन्होंने कोई छुप के काम नहीं किया था, ट्वीट करके बाकायदा ये कहा था कि एक हिंदू इकोसिस्टम वो तैयार कर रहे हैं जिसमें जो लोग भाग लेना चाहते हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपको एक फॉर्म भरना था, इसमें अपना नाम, पता और जो बेसिक डिटेल्स हैं वो भरनी थी और साथ साथ उसमें स्पेशल इंटरेस्ट नाम से बाकायदा एक कॉलम था जिसमें आपको लिखना था कि आपका स्पेशल इंटरेस्ट क्या है। इस बारे में आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करता था ये पूरा इकोसिस्टम, जो कि ईसाइयों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, अभी हालिया अगर मुद्दा देखा जाए तो किसानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाकर किस तरह से एक नाराज़ हिंदू, एक नाराज़ युवा, हिंदू युवा की पूरी युवाओं की फैक्ट्री तैयार की गई। 20,000 लोगों की फ़ौज, और 20,000 से भी ज़्यादा ये लोग हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री कह रहा है कि 20,000, लेकिन अब उनकी इस खबर के बाद और भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ गए हैं और इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो इस जो आइडियोलॉजी है इसमें पहले से ही यकीन रखते थे। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताऊंगी कि कैसे ये पूरा एक टेलीग्राम ग्रुप काम करता था, लेकिन और इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने क्या हो सकते हैं। लेकिन ये सब खबर जब मैं पढ़ रही थी तो मैं दीपा मेहता की फिल्म लीला याद कर रही थी कि कैसे डिस्टोपियन वर्ल्ड का उसमें इमेजिनेशन है जो अभी हमारे सामने नहीं है। लेकिन अगर आप इस टेलीग्राम पर जाएंगे, इस ग्रुप पे समूह पर जाएंगे, तो आपको लगेगा कि दीपा मेहता की जो फिल्म लीला है वो शायद काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी नर्म पड़ती है उसके मुकाबले जो कि इस समूह पर हो रहा था, जहां इतने हज़ार की तादाद में लोगों ने साइन अप किया बाकायदा क्या करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूं कि जो स्पेशल इंटरेस्ट जो एक कॉलम है उसमें क्या क्या स्पेशल इंटरेस्ट हो सकते थे। स्पेशल इंटरेस्ट ये नहीं कि आप ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हैं या आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं या आपको साइंसेस पसंद है या आप स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं या आपको फैशन पसंद है या आपको साड़ियाँ पसंद हैं या आप किस तरह के हेयर स्टाइल्स में यकीन रखते हैं, वो सब नहीं। जो स्पेशल इंटरेस्ट था वो था गौ रक्षा, गौ सेवा, लव जिहाद, घर वापसी, हलाल, मंदिर निर्माण, हिंदू एकता या सेवा इन जनरल। अब आप ये सोचिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि क्या आप ये चाहेंगे कि आपका कोई बच्चा, यानी आपका बेटा या बेटी या आपका कोई बहन भाई या आपका दोस्त या साथी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो? क्या आप देख सकते हैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जो साधारण भारतीय है, क्या वो चाहता है कि ये उसका भविष्य हो? लेकिन 20,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको साइन अप किया। तो ये बात अगर आपको हैरान नहीं कर रही है तो आप आगे सुनिए। इसमें सांप्रदायिक मैसेज जो हैं वो डाले जाते थे, सांप्रदायिकता, नफरत भरे मैसेज, पूरे तरीके से धर्मांध, यानी जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, सब एक फसाना है, सिर्फ एक गुस्सा, नाराज़गी, हिंसा पैदा करने के लिए, एक इंसान के अंदर उसके खून में उबाल लाने के लिए, ताकि वो अपने पड़ोसी से नफरत कर सके, अपने जैसा जो भी व्यक्ति नहीं है उससे नफरत कर सके और अपनी सारी परेशानियों के लिए वो उसको जिम्मेदार बताए। कि कैसे हम ये समझते हैं कि अचानक भारत कैसे बदल गया, कैसे हमने देखा कि पिछले 5-6 साल में पूरे के पूरे परिवार जो हैं वो उनकी विचारधारा बदल रही है, वो अलग तरह के भारत में विश्वास रख रहे हैं, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो गया है। कैसे ये सब संभव हो पाता है? तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जड़ है कि कैसे संभव हो पाया है। काफ़ी संगठित तरीके से इस काम को किया जा रहा है, हमारे युवाओं को भड़काया जा रहा है, भटकाया जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए लोगों के जरिए। आपने टूल किट का नाम कई बार सुना पिछले दिनों में कि ये टूल किट थी जो ग्रेटा थुनबेरी ने, जो स्वीडिश एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया और उसके बाद डिलीट कर दिया और उसको एक बाकायदा बताया गया कि एक बड़ा षड्यंत्र था ये भारत के खिलाफ। इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया दिशा रवि, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनको 21-22 साल की युवती हैं वो, उस टूल किट के लिए जिसमें कि कोई हिंसा की बात नहीं थी, सत्ता को या सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोई बात नहीं थी, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे को लेकर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उस टूल किट के मद्देनज़र आप देखिए जिसमें हिंसा को लेकर कोई बात नहीं थी। और ये टूल किट, ये डॉक्यूमेंट्स आप देखें जिनको कि बाकायदा
ट्वीट किया जा रहा है। मैं ये भी बताऊंगी कि ट्विटर का पूरा खेल कैसे चलता था इस ग्रुप के ज़रिए, और जाहिर है ये तो सिर्फ एक ग्रुप है जिसकी पड़ताल लगा पाई न्यूज़ लॉन्ड्री, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे दर्जनों ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, जिससे भारत का जो ख़मीर है, जो ज़मीर है, जो डीएनए है, उसको बदलने की लगातार कोशिश की जा रही है। हर रोज़ हमारे युवाओं को कि वो डॉक्टर ना बने, वो इंजीनियर ना बने वो आईएएस ऑफिसर ना बने, वो साइंटिस्ट ना बने, पत्रकार ना बने, इतिहासकार ना बने, सिर्फ एक काम करें, वो दंगाई बने। सिर्फ उनका एक ही मकसद हो ज़िंदगी में कि वो हिंसा कैसे कर सकें, कैसे आम लोगों के अंदर से एक दंगाई निकाला जाए, उसके अंदर का सबसे जो नीचे छुपा हुआ जो अंधेरा है, जो हिंसा है, उसको कैसे उकसाया जाए। न्यूज़ लॉन्ड्री ने यह भी बताया है कि बाकायदा जो इसमें अगर आप कॉम्पोजिशन देखें कि किस तरह के लोग आ रहे थे, तो ज़्यादातर इसमें युवा थे, सवर्ण थे, हिंदू थे, पुरुष थे, यानी कि अपर कास्ट हिंदू मेल की जो तादाद थी वो सबसे ज़्यादा थी। इसमें अलग अलग तरह के जो कंटेंट थे उनको इसमें पोस्ट किया जाता था। ट्वीट्स जो हैं वो रेडीमेड आपको ट्वीट मिलते थे, यानी आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लिखेंगे कि मैं आज ये कहना चाहता हूँ, बल्कि आपको वो ड्राफ्ट बाकायदा मिल जाएगा कि आप उस पर क्लिक करिए और आपका ट्वीट तैयार है। सिर्फ आपको क्लिक करना है ट्वीट, और वो हज़ारों की तादाद में आप उसको ट्वीट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने बताया कि हैशटैग अगर ट्रेंड कराना है, आपने देखा पिछले दिनों में एक हैशटैग ट्रेंड किया गया था, एंटी हिंदू सीएए राइट्स, यानी कि सीएए के ख़िलाफ़ वो प्रोटेस्ट नहीं था बल्कि एंटी हिंदू राइट्स थे। इसको भी इसी ग्रुप के ज़रिए यहाँ से ट्विटर पे पहुँचा और ट्रेंड कराया गया। हज़ारों की तादाद में उसको लोगों ने ट्वीट किया। ऑर्गेनाइज़र और 5 जानने को सब्सक्राइब करने के लिए किया गया। ये आरएसएस के मुखपत्र हैं, माउथपीस हैं ये दोनों मैगजीन्स, हिंदी और इंग्लिश। तो इनको सब्सक्राइब करने के लिए इस पर अपील की गई कि आप इनको सब्सक्राइब करें। जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उनकी एक तस्वीर 5 जने पढ़ते हुए वो भी इस पर पब्लिश की गई। तो पूरी जो कहानी है वो कहानी है हिंदू प्रताड़ना के इर्द गिर्द, जो हिंदू गौरव है उसके इर्द गिर्द, कि कैसे बाकी लोगों ने जो गैर हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुसलमान हों या बाकी लोग हों, वामपंथी हों, उन्होंने कैसे जो हिंदू समूह है, जो उसके मानने वाले लोग हैं, उनको कैसे प्रताड़ित किया। और इसीलिए एक पूरी सीरीज़ बाकायदा बनाई गई जिसमें जो मंदिर हैं उनको तोड़कर या तो चर्च बनाए गए या मस्जिद बनाई गई। और आप यकीन जानिए इसमें 1% भी कोई सच्चाई नहीं है, पूरी की पूरी मनगढ़ंत और फेक न्यूज़ पर आधारित ये तमाम गुस्सा, ये एंगर, ये आउटरीच तैयार करने की कोशिश की गई। तो धर्मनिरपेक्षता को के बारे में गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर बाकायदा इसमें बात की गई, और हिंदू नरसंहार, हिंदू हॉलोकॉस्ट के नाम से भी झूठी खबरें फैलाई गई कि हिंदू नरसंहार हो रहा है। और अभी भी अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो कब आएगा। आपको याद होगा कि शामली में मैं जब गई थी और आपने वहाँ पर मेरी रिपोर्ट देखी थी किसान महापंचायत से जुड़ी हुई, वहीं पर एक गौरव नाम का एक लड़का है, गौरव तोमर। अगर अभी भी आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए कि वो लड़का, वो युवा बताता है कि कैसे जो मुजफ्फरनगर दंगे थे उनको भड़कने के पीछे भी सिर्फ एक वो वीडियो था जो जिम्मेदार था। वो युवा बताता है कि उसकी जो मनोस्थिति थी वो उस वीडियो को देखकर कैसे हुई और कैसे वो हिंसक हो गया था सिर्फ उस वीडियो को देखकर। तो वो एक वीडियो की कहानी थी, ये बाकायदा पूरा ग्रुप है 20,000 लोगों का जिनके ज़रिए इस कहानी को फैलाने की कोशिश की जाती थी। हिंदू ऑपरेशन, हिंदू प्रताड़ना के अलावा पाठ्यक्रमों में और किताबों में, जो इतिहास की किताबें हैं और जो हमारा करिकुलम है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसमें कैसे हिंदुओं के प्रति जो है वो झूठी खबरें छापी गई हैं, उनके इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है, हिंदुओं के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। और एक हिंदू माइग्रेशन को लेकर भी पूरा एक मिथ फैलाने की कोशिश की गई कि कैसे जो डेमोग्राफी है उन इलाकों की बदल रही है और अल्पसंख्यक बन रहे हैं हिंदू समुदाय के लोग, बाकी लोग उन पर कब्जा कर रहे हैं, ये भी फैलाने की कोशिश की गई। तो 3 खासकर जो ग्रुप थे, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और चीन, इन तीनों के खिलाफ इस पे आपको सामग्री मिल जाती थी। इसके अलावा सिखों के ख़िलाफ़ भी ये कहा गया कि खालिस्तान और ग़ज़वा हिंद दोनों में कोई फ़र्क नहीं है और दोनों को जड़ से ख़त्म किया जाए, दोनों को एलिमिनेट किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिए कि किस तरह से जब ये पूरा किसान मूवमेंट शुरू हुआ उससे पहले भी सिख समुदाय को लेकर नफ़रत की सामग्री तैयार की जा रही थी। तो ये सिर्फ कि ऐसा नहीं है कि एक ही समुदाय के ख़िलाफ़, कि सिर्फ मुसलमानों के या सिर्फ ईसाइयों के ख़िलाफ़, बल्कि जो भी गैर हिंदू है उसके ख़िलाफ़ ये सामग्री तैयार की जा रही है कि ये गद्दार हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, इस तरह की बातें तैयार की जा रही हैं। तो अभी आप सुनेंगे कि कपिल मिश्रा खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा कुछ लोगों के साथ, यानी कि ये ग्रुप सिर्फ ऑनलाइन नहीं था बल्कि बाकायदा फ़िज़िकल स्पेस
में जो असली दुनिया है उसमें भी ये ट्रांसलेट हो रहा था और बाकायदा उन लोगों से वो मीटिंग कर रहे थे जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा था। उनकी बाइट आपको सुनवाएंगे ज़रूर, उनका वक्तव्य। जय श्री राम साथियों, हिंदू इकोसिस्टम की पूरी टीम को नमस्कार, जय श्री राम। और दो खुशखबरी हैं। अभी लखनऊ में हिंदू इकोसिस्टम की ग्राउंड टीम के साथ कई साथियों के साथ मुलाकात हुई। आज अहमदाबाद में भी कई साथियों के साथ मुलाकात हुई और दोनों ही शहरों में, लखनऊ और अहमदाबाद, दोनों में हिंदू इकोसिस्टम की एक तो ग्राउंड में टीम हमारी बनी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए हैं और आगे की गतिविधियां चलाने की जिम्मेदारी कुछ लोगों ने अपने ऊपर ली है। अन्य साथियों को भी हम इन्हीं शहरों से और बाकी शहरों से भी जोड़ेंगे। मैं अभी बाकी शहरों में भी एक एक करके जाने की योजना बना रहा हूं। तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है हिंदू इकोसिस्टम की, ऑनलाइन भी और ग्राउंड पर भी। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है, इससे पहले कि मैं जो न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस कहानी को कहा है और इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, ये हैरानी की बात है कि एक भारतीय के लिए, सिर्फ एक हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित या आदिवासी के लिए नहीं, एक भारतीय के लिए बहुत फ़िक्र की बात है कि क्या वाकई इसी भविष्य को हम तलाश कर रहे हैं जहां तमाम अपना सामान्य जीवन छोड़कर, अपने भविष्य की तमाम प्रगति छोड़कर सिर्फ हम ये देखें कि कैसे एक मासूम मन में, एक जो युवा का एक मन है जो बहुत इम्प्रेशनेबल होता है, आप उससे जो बात कहें वो मानने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। कैसे एक रेडिकलाइज लोगों की पूरी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग कर रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पर। हिंदू युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यही है। आइए बातचीत कर लेते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर से, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिन्होंने इस पूरी खबर में खोजबीन की है और रिपोर्टर्स जिन्होंने इस पर काम किया हफ्तों तक और आप तक एक खबर लेकर आए हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मेघनाद एस और साथ ही उनकी को ऑथर जिन्होंने इस कहानी पर, इस स्टोरी पर उनके साथ काम किया, शंभवी ठाकुर भी। लेकिन इस वक्त मेघनाद से हम बातचीत करते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। मेघनाद, सबसे पहले तो सवाल यही पैदा हो रहा है कि मैं खुद एज ए रिपोर्टर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस प्रक्रिया के तहत आपने इस खबर को देखा, कैसे आपको ये लगा कि आपको इसे फॉलो करना चाहिए। मुझे पूरा ये बताइए कि कैसे आपने पूरा ये सफ़र तय किया। हाय अर्फा, थैंक यू मुझे ये शो में बुलाने के लिए। मेथड की बात करें तो फिर एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल सा क्यूरियोसिटी एक्सरसाइज से ही शुरू हुआ था। जो हमने स्टोरी में भी लिखा है वो सही था, क्योंकि हमने वो फॉर्म देखा जो कपिल मिश्रा ने पब्लिक में डाला था, उनके ट्विटर से ट्वीट किया था, और हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री से कुछ लोगों ने वो फिल किया। मैं पहली बार घुस नहीं पाया, बट कुछ लोग और घुस गए। बाद में मुझे भी ऐड किया गया वो मेन ग्रुप में, हिंदू इकोसिस्टम में। तो तब से शुरू हुआ है। और पहले तो बस ऑब्जर्वेशन का ही खेल था, जब देख ही रहे थे कि क्या शुरू है, होता क्या है वो ग्रुप में एग्जैक्टली। शांभवी उसका एक रियल टाइम सा भी वॉच रख रही थी, और एसेंशियली वो देख रही थी कि क्या हो रहा है। और फिर अभी पिछले हफ्तों में जब से ये टूल किट कोट अनकोट का मामला आया, तब शायद हमारे सबके दिमाग में ये क्लिक भी हो गया, मतलब कि हमको इसको कैसे जोड़ना है। क्योंकि तब तक हमारे पास बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस थे इंफॉर्मेशन के, राइट। हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास उनके ट्रेंड्स के स्क्रीनशॉट्स थे, हमने थोड़े से ट्रैक भी किए थे जब वो रियल टाइम हो रहे थे तब। कुछ पोस्टर्स दिखे हमको, कुछ वीडियोस दिखे, जैसे हमने स्टोरी में भी बोला है, कपिल मिश्रा खुद आते थे और उनके वीडियो डाल के जाते थे। वो सब था हमारे पास। नहीं मेघनाद, इससे पहले कि हम आगे जाएं, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आम लोग मान लेते हैं कि कोई भी रेखा शर्मा वहां जाना चाहती हैं, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे और भी लोग, उन्हें भी इस बात का अंदाजा रहा होगा कि ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो उनकी विचारधारा से मेल ना खाते हों। तो क्या फिल्टर सिस्टम क्या था? बिल्कुल। तो बात ये थी कि वो फॉर्म भरना पड़ता है और फिर वहां पर वो देना पड़ता है। तो हमने तो फेक नेम्स यूज कर किए थे, तो कुछ लोगों को एंट्री मिल गई थी एक्सेट्रा। बट वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही डिसाइड कर रहे थे, राइट। पहले वो ग्रुप ओपन नहीं था, पहले तो वो ऐड कर रहे थे मैन्युअली, एंड देन बाद में उन्होंने आई थिंक पब्लिकली अब एक लिंक भी डाल दिया है वो मेन ग्रुप का। बट बाद में हमको और 3 ग्रुप्स में ऐड किया गया। मतलब जो पहला जो हिंदू इकोसिस्टम बड़ा वाला ग्रुप है, जो जहाँ पर अभी 20,000 मेंबर्स है, और मैं सुन रहा हूँ कि और बढ़ गए अभी,
शायद हमने उनको पब्लिसिटी भी दे दी एक तरीके से। तो उसके बाद हमको जो 3 ग्रुप्स में ऐड किया गया, एक में 30,000 से ज्यादा लोग थे, दूसरे इसमें 10,000 से ज्यादा लोग थे, और एक इसमें कुछ 2,000 और लोग थे। वहां पर हमने पूछा नहीं था ऐड करने के लिए, पर ऐड कर दिया। तो उसका क्राइटेरिया क्या था एग्जैक्टली हमें पता नहीं, पर शायद हमारे नाम देखकर, जो भी है हमने नाम डाले थे वो देखकर उन्होंने ऐड कर दिया। एक बस बहुत ही पेक्यूलियर सी चीज देखी उसमें कि ऑब्वियसली एक तो फीमेल नेम्स बहुत कम थे, और मैं वही बोल नहीं सकता कि एक्चुअली वो फीमेल्स थे नहीं थे, कौन थे क्या थे, क्योंकि कुछ कुछ लोग तो योगी आदित्यनाथ करके भी एक एडमिन था, तो ये तो नहीं बोल सकता कि चीफ मिनिस्टर भी उसमें थे। तो वो एक सिचुएशन था, बट यूजुअली अपर कास्ट हिंदू नाम थे उसमें। सो मेघनाथ, अभी तो 2 सवाल मेरे पास हैं। एक तो सवाल ये है कि क्या जो ये ऑनलाइन जो नफ़रत फैलाई जा रही थी, नफ़रत का जो ये कारोबार था, ये ऑफलाइन जो हमारी असली दुनिया है, रियल वर्ल्ड है, उसमें हिंसा की क्या आशंका को कोई जोर जी, मिलता है? आपको ये लगता था कि ये 30,000 की फौज कहीं भी हमला कर सकती है, वायलेंस फैला सकती है, क्या ये आपको लगता है? तो ये एक कपिल मिश्रा ने ही एक वीडियो में बोला था कि हमारे कुछ 20,000 लोग हमारे ये ग्रुप में आ चुके हैं, कुछ 10,000 लोग हमारे ट्विटर टीम में है अभी, और कुछ 5,000 लोग फिजिकल वॉलंटियर्स भी है। तो फिर वो हमारे जगह जगह में स्प्रेड हो गए हैं, और वो ये भी बात करते थे कि मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं मिला अपने ग्रुप के लोगों से, टीम के लोगों से, हिंदू इकोसिस्टम के लोगों से एक्सेट्रा। तो वो एक चीज है। तो इनको जैसे कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस होता है, तो मुझे लगता है कि जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट जब चालू था और वो जो 26 को जो इंसिडेंट हुआ था, तो हमको रियल टाइम दिखाई दे रहा था कि ये लोग कैसे वो नैरेटिव को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पूरे सिखों को खालिस्तानी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो जो नैरेटिव, जो एक ऑफिशियल सा नैरेटिव बन गया था, वो स्प्रेड करने की एक्टिव कोशिश हो रही थी वहां पर। तो आप इनको डायरेक्टली भी अगर ये लोग जा नहीं रहे होंगे ऑन द ग्राउंड, राइट, बट वर्चुअली जो ये पोस्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो ये इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, जो ये अलग अलग फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन टाइप क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी चीज एक है कि वो लोग जो मास ट्वीट डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, जहां पर आप बस क्लिक कीजिए तो आप ट्विटर पे एक ट्वीट आ जाता है, और आप क्लिक कीजिए तो वो ट्वीट हो जाता है, ऐसे 100 लोग एक साथ एक टाइम पे कर रहे हैं। और आपने तो देखा होगा कि आप अपने आजकल के न्यूज चैनल तो सब न्यूज ट्विटर से ही उठाते हैं, उनको तो बाहर जाना है नहीं। तो नैरेटिव सेटिंग का काम ये बहुत इफेक्टिवली हो जाता है। तो इवन दो आप उसको मे बी डायरेक्टली कनेक्ट ना कर पाए, कि फॉर एग्जाम्पल एक आध इंसिडेंट हो गया जो वायलेंस का था, या फिर एक वीडियो देखा मैंने जस्ट एग्जिट करने से पहले, जहां पर रिंकू शर्मा जिनकी मौत हो गई है दिल्ली में, जहां पर पुलिस ने कहा है कि वो एक आपसी मामले में हुआ था, पर उसको एक कम्युनल एंगल सा दिया जा रहा है। और उसका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जहां पर लोगों ने वहां पर अटैक किया था, और वो बोल रहे थे कि हमारे हिंदू भाइयों ने वो एक्यूज के यहाँ पर अटैक किया है। वहां पर दिल्ली पुलिस भी दिखाई दे रही थी, वहां पे कैमरा वाले भी दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे हैं। तो आप कह नहीं सकते कि वहां पर जो आदमी था जिसने वो वीडियो लिया वो वहां पे था या नहीं था, या फिर कहीं और से मिला और उसने डाल दिया, राइट। सो ये एक बहुत ही ट्रिकी सा इशू हो जाता है फिर, क्योंकि एज जर्नलिस्ट हमको ये भी बोलना नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि वो लोग ही थे जिन्होंने वो किया एक्सेट्रा, वो हम नहीं कह सकते। पर एक दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क जरूर बना हुआ है मेघनाथ, जो आखिरी बात कि रियल टाइम एक्टिव हो जी रहा हाँ, मैं जानती हूँ कि जर्नलिस्ट का काम होता है कि खबर को उसकी मंजिल तक पहुंचाना, और उसके बाद जाहिर है पुलिस का, अदालतों का, सरकार का है। काम जी, है। इस मामले में जिस तरह से खुद ये चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं, तो बहुत उम्मीद तो नहीं लगती है कि वाकई सरकार जो है वो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनेगी और देखेगी कैसे रेडिकलाइजेशन कर रहा है ये व्यक्ति, एक व्यक्ति 20,000 लोगों की फ़ौज तैयार करके। लेकिन क्या आपको कोई उम्मीद है कि इससे कोई रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा? कपिल मिश्रा का इस पे कोई प्रतिक्रिया जाहिर हुई? एक बात ज़रूर नोटिस हुई है कि जो उन्होंने हिंदू इकोसिस्टम का जो लिंक उन्होंने पिंड ट्वीट के तौर पे डाला हुआ था, वो अब नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या उन्हें शर्म आ रही है?
तो एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट हुआ, फनी ही बोल सकते हैं अब इसको, मैं और कुछ बोल नहीं सकता, कि मैं मेरे स्टोरीज को टीज करता हूँ, मतलब रिलीज होने से 1-2 घंटे पहले मैं एक जिस जनरल लाइन में टीज कर देता हूँ कि इनकमिंग स्टोरी। तो मैंने ये स्टोरी टीज की थी रिलीज होने से पहले, कि इन स्टोरी कपिल मिश्रा के हिंदू इकोसिस्टम के अंदर जाके देखिए क्या हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यूज लॉन्ड्री को पे नजर लगाए रखिए। तो उनके ऑफिशियल हैंडल ने, हिंदू इकोसिस्टम ने उसको कोट ट्वीट किया और बोला कि देखिए ये भी प्रमोट कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन कीजिए, फॉर्म भरिए, ज्वाइन द हिंदू इकोसिस्टम। तो उन्होंने मेरा जो ट्वीट है, जो उनको एक्सपोज करने की स्टोरी जो कर रहा है, उसको ही कोट ट्वीट करके ये किया। अब मुझे लगता है उनको ये अंदाजा नहीं था कि मेरे पास क्या क्या है, मुझे लगा कि उन्होंने वो मेन ग्रुप से क्या ही निकला होगा टाइप करके कर दिया होगा। तो बट वो ट्वीट अभी भी है, राइट। फिर ऊपर से जब ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर है, उन्होंने जब मेरी स्टोरी जब आने के बाद भी जब उन्होंने फिर से रिट्वीट करके उनको वो फॉर्म लिंक शेयर किया। तो ये दिखाई देता है कि बहुत कॉन्फिडेंस है बंदों में, बेसिकली उनको पता है कि कुछ भी हो जाए उनके साथ कुछ होने वाला है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं है वो हिसाब से, पर एक और दूसरे हिसाब से मुझे एक और उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि दिख रहा है कितना डिफिकल्ट है इसको ट्रेस और ट्रैक करना, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग अनोनिमस ही है, ऐसे कोई फोन नंबर्स नहीं है, कुछ नहीं, वैसे कोई आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स नहीं है। कुछ कुछ लोग हैं जो डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, जैसे कपिल मिश्रा खुद का वीडियो करके पीछे हैशटैग डाल के जब वीडियो कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेघनाथ, अदर देन जी दैट हाँ, और कितने लोग हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैं आपको इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ लॉन्ड्री को दोनों को बधाई देना चाहती हूँ इस खबर को फॉलो करने के लिए। बहुत सारे लोग, जाहिर है कि परसेप्शन जो है वो बहुत मायने रखता है, और मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि जिस हिंदू मजहब के नाम पे, जिस धर्म के नाम पे पूरी नफरत फैलाई जा रही है, बहुत सारे अभी भी ऐसे हिंदूज़ हैं जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, जो ये नहीं समझते कि रेडिकलाइजेशन होना चाहिए, इस तरह के किसी इकोसिस्टम की ज़रूरत है। और शायद उन लोगों के लिए नहीं जो इस ग्रुप में शामिल थे, लेकिन बहुत सारे लाखों करोड़ों ऐसे हिंदूज़ भी देख रहे होंगे जो नहीं समझते होंगे कि शायद भारत नाम के इस विचार को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।